हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार सभी साथी जुड़ जाएं। आज की वीडियो में भाई हम करेंगे हरियाणा जीके का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग के नेशनल हाईवे ऑफ हरियाणा। तो आप सभी को पता है, जो भी साथी नए जुड़े हुए हैं जिनको नहीं पता तो उनको बता दूं भैया, सीईटी के लिए हमने क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। चाहे आपका वो एस्टेट का एग्जाम है, हरियाणा का कोई भी एग्जाम है जो सीईटी के अंदर आता है, इसकी जो क्लास है आप सभी को पता है कि हरियाणा जीके नाम से हम स्टार्ट किए। जो साथी नए जुड़े, आप देखेंगे जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी चीज इस न्यू सीरीज में आपको मिलेगी। इससे पहले कंप्लीट हरियाणा जीके में करवा चुका हूं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी, टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यू भी, वैसे भी प्रैक्टिस ईयर करवा चुका हूं। सारी की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है पुराने वाली। तो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जब से सेटअप लगा है तब से पहली अपनी ये नई सीरीज होने वाली, जिसमें हम ऐप से या ट्रिक की मदद से सारे के सारे जो आपके टू द पॉइंट है चीजें, तो देखो बहुत होती हैं हरियाणा में, वो सारी आपको नहीं पढ़नी है। पिछले सालों के एक्सपीरियंस के आधार पर, प्रीवियस ईयर को देख के जो भी आपके टू द पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं, केवल वो आप लोगों को पढ़ने हैं, ताकि आप उनको पढ़ के एग्जाम में अच्छा भी स्कोर कर पाए। ठीक है, तो हरियाणा जीके पे भैया ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है आपके, वो हम कर रहे हैं साथ के साथ। ज्यादा बढ़क लेने की जरूरत नहीं भाई हरियाणा जीके में। बाकी जो आपके वीक पॉइंट है उन पे ज्यादा फोकस करोगे तो वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, आवाज ओके है अभी तक? आवाज ओके है तो स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे जितने भी आपके नेशनल हाईवे हैं वो सारे के सारे हम करेंगे, और जो जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं साथ के साथ बताता चलूंगा किस टाइप के। और ये मैं गारंटी देता हूं कि ये वीडियो आपने देख ली। नेशनल हाईवे की वीडियोस तो मैं पहले भी डाल चुका हूं, क्वेश्चन भी डाल चुका हूं जितने भी हैं। न्यू सीरीज है तो भैया दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, और जितने भी साथी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। ठीक है, हाँ, इसकी जो पीडीएफ है, जैसे ही क्लास खत्म होती है, क्लास के तुरंत बाद अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है वो सारी की सारी एज इट इज मिल जाएगी, जो भी आपको बोर्ड पे करवाया जाएगा। ठीक है, नोट डाउन बाद में करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छे से एक बार देख लें क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद आप देख लें। ठीक है, शुरू करते हैं। ये अपना मैप है, आप सभी को पता है जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, जिस प्रकार से टॉपिक आपके पूछे जाएंगे वो सारे के सारे हम यहाँ डिस्कस करने। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको जो सबसे पहले नेशनल हाईवे करने वो करने हैं 1, 2, 8 और 10। जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट 1, 2, 8 और 10, ये कैसे करेंगे? हम करेंगे, ठीक है, ये अपना सेंटर है, यहाँ पे देखिए दिल्ली, क्या है? दिल्ली है। हम इसको उल्टा के बना देंगे, बना दिया। आप सभी को पता है कि ये होता है, इसको पलट दो तो पलट के उल्टा के ये आपका बनेगा। तो इस प्रकार से जो हमने 1, 2, 8 और 10 कैसे भाई? और देखेंगे जो हमने दिल्ली से ये ऊपर बनाया है, ये अपना दिल्ली है, ये सेंटर है। यहाँ को एक बार चेंज, ये अपना दिल्ली है। दिल्ली से ऊपर चलेंगे और दिल्ली से नीचे, ये तो सीधी लाइन होगी। उसके बाद उल्टा के आप लोगों को बनाना है, दिल्ली से हिसार, फिर दिल्ली से गुरुग्राम। अरे ये उल्टा के, ये नेशनल हाईवे कौन कौन से हो गए भैया? उल्टा के तो हमने बना दिया। ये नेशनल हाईवे H1, ये नेशनल हाईवे 2 है। ठीक है, जैसे जैसे बोला 1, 2, 8, 10, 1, 2, 8, 10, तो घड़ी की दिशा में बनाते चलो। 1, 2, ये नेशनल हाईवे 8 है, ये नेशनल, क्लियर है? जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा वो भी हम सारी चीज करेंगे। यस सर, यू आर राइट। सर आपने पटवारी क्यों ज्वाइन नहीं? भाई पटवारी नहीं, मैंने जेई लिया है भाई। ठीक है, जेई की में हुआ मेरा पीडब्ल्यूडी में। ठीक है, मैं चाहता था कि अपनी जो क्लास है उसमें डिस्टरबेंस ना आए, कि नियर बाय स्टेशन मिल जाए। लेकिन भाई एक बंदा है, उससे मैंने बात भी करी थी नींद का, ठीक है, कि भाई तू म्यूचुअली कर ले। ठीक है, तो ताकि क्लास पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े, ताकि आप सभी को पता है कि क्लासेस आपको रेगुलर मिल रही है, ज्वाइनिंग की वजह से थोड़ी ऊपर नीचे चल रही है। यही मेन रीजन है कि मैंने उसको बोला भाई वो जींद के पास है तो मैं हिसार ले लेता हूँ, तो हिसार ले ले, मैं रोहतक शिफ्ट कर लेता हूँ। लेकिन वो अड़ा हुआ है रोहतक पे भाई, नहीं मान रहा है। तो कोई बात नहीं भाई, नहीं मान रहा है तो देखेंगे जैसे भी चीजें होंगी
कोशिश तो करेंगे सारी की सारी, वो खैर एक्चुअल अलग बातें हैं, अलग सिस्टम है, वो भी अलग से बात करेंगे। यहाँ पे चीजें ठीक बात करना, ठीक है। तो उस चक्कर में क्लासेज आपकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है ज्वाइनिंग के लपड़े। मैं चाहता हूँ कि नियर बाय मिल जाए ताकि मैं अप डाउन कर लूँ और आपकी क्लासेस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, टाइम भी मिल जाए क्लासेस निकालने का। लेकिन लगता नहीं है ऐसा हो पाएगा, तो देखते हैं जैसा भी होगा, कोशिश तो पूरी पूरी रहेगी जैसा भी होगा, ठीक है। मैं चाहता था कि ये सेटअप वगैरह जो कर रखा है सोनीपत में अपने घर पे, तो ये खराब ना हो भाई, ठीक है। जहां भी नियर बाय आए कम से कम इतना हो एटलीस्ट मैं अप डाउन कर लूँ, आपकी क्लासेस हो। तो हम तीन ही बंदे हैं पीडब्ल्यूडी में, एक जींद, हिसार और एक मैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी में मेरी एक ही थी, बाकी वो आपकी अदर कैटेगरीज में है, एक भाई बीसी है, एक सही एससी से। तो पता नहीं वो जींद वाला है, उसने रोहतक के लिए है, पता नहीं क्या है, चलो छोड़ो यार, अलग मुद्दा है, वो बाद में करें। हाँ सर, अच्छा कंटेंट देना पहले कि आपसे पढ़े, बहुत बहुत बढ़िया। बस आप शेयर करते रहें भाई चीजें, ठीक है। वो अलग मुद्दा है, अलग चैनल पे बात करेंगे। इस मुद्दों इन मुद्दों के लिए अपना एक और चैनल है भूपी दैया, वो सब्सक्राइब कर ले भैया। जो भी मुद्दे हैं वगैरह पढ़ाई से रिलेट अलग जो हटके हैं वो हम वहां पे बात करते हैं। तो जितने भी साथी हैं या जो लग गए हैं उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें, हटके जो टॉपिक है वो वहां पे हम बात करें। तो 1, 2, 8 और 10 है, लेकिन आप देखेंगे भैया इनके जो नए नाम है ना, 1 और 2 को मिला के नेशनल हाईवे 1 और +2, इनको मिला के नेशनल हाईवे कौन सा है आपका? 44 है भैया, 44 है। 8 है जो नेशनल हाईवे, इसके आगे आधा और लगा दो, यानी कि 8 का आधा 4, 48, और 10 में 1 कम कर दो, ये नेशनल हाईवे 9। तो ये नए नाम है, 1, 2 को 44 बोलते हैं, 8 को 48 और 10 को 9। अब प्रश्न पूछेगा कि नेशनल हाईवे जो 9 है या नेशनल हाईवे 10 है, इसका नया नाम बताओ, बता दो कि 10 का नया नाम 9 है, और ये कौन कौन से जिलों से होकर गुजरता है, ठीक है। ऑप्शन मिलेंगे 4, एक में से नहीं गुजरता, वो उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? तो किलोमीटर में बता देता हूं, जिस जिसका याद रखना बस वो रखना है आपको। सबसे लंबा नेशनल हाईवे हरियाणा का नेशनल हाईवे आपका 10 है, तो याद करेंगे 285.85 किलोमीटर सबसे लंबा नेशनल हाईवे। छोटा भी करेंगे, जब आएगा जब छोटा भी करेंगे, वो आपका सिरसा डबवाली से चंडीगढ़ है, हरियाणा में से केवल 5 ही किलोमीटर वो आपका होके गुजरता है, ठीक है। वो कौन सा आपका? नेशनल हाईवे 64, जिसको हम 54 कहते हैं, हम क्या कहते हैं? 54। वो आपका सिरसा डबवाली से चंडीगढ़ जाता है, हरियाणा में केवल 5 ही किलोमीटर, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है 64। और नेशनल हाईवे मैंने बता दिया आपको। सबसे लंबा याद करेंगे नेशनल हाईवे 10 या 9, दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिलेगा, 285.85 बता देंगे। नेशनल हाईवे 64, नया नाम 54, जो 5 किलोमीटर सिरसा डबवाली में होता है, थोड़ा सा फिर चंडीगढ़ में केवल 5। हरियाणा, ये तो पंजाब है ना भाई, पंजाब का तो नहीं देखना, हमें हरियाणा का देखना है। तो हरियाणा में मात्र 5 किलोमीटर, ठीक है, हो जाएगा सबसे लंबा सबसे छोटा हाईवे। सर आप थोड़े समय में ज्यादा कंटेंट देते हो, थैंक यू भाई। तो अपना यही है भाई, बकवास कुछ नहीं करनी है। आप देखेंगे जो कंटेंट आपको मिलता है ना अपने चैनल पे, मेरी मैराथन 1 घंटे की, औरों की 3 साढ़े 3 घंटे के बराबर मिलेगी, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं है, दड़ादड़ जो पढ़ाना है पढ़ाओ। अब पूछेगा नेशनल हाईवे कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो इनकी बता दी। नेशनल हाईवे 1 और 2 को याद करना चाहो तो कर सकते हो भैया। एक जो है 182.8 किलोमीटर है, 182 ही याद रख लेंगे, ठीक है। नेशनल हाईवे जो है 182.8 है, और ये नेशनल हाईवे जो 2 है वो कितना है आपका? 75, ठीक है। नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 8, 48 जिसको बोलते हैं 10, इनको याद करना चाहो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 जो रह गया आपका नेशनल हाईवे कितना है? 8 है, तो 8 से शुरू कर दो, 83.2 किलोमीटर। बस ये मेन आपको याद रखने, सारे की लंबाई याद नहीं रखनी। सबकी रखोगे तो किस किस की रखोगे भी? 34 है, किस किस की रखोगे क्या पता किसकी पूछ ले, और इतनी याद करना भी पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो इतना भी पॉसिबल नहीं है। नेशनल हाईवे 34 है हरियाणा में, किस किस का याद रखोगे? तो मेन का नेशनल हाईवे 1, 2, 8, 10। अब पूछेगा नेशनल हाईवे कहां कहां से होकर गुजरता है भाइयों, तो बता दोगे कहां कहां से होकर गुजरता है? देखो ये रहा अपना, दिल्ली से सोनीपत, सोनीपत से पानीपत, पानीपत से करनाल, कुरुक्षेत्र, अंब, हो जाएगा नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे 2 जो नीचे वाला है, दिल्ली के बाद नीचे फरीदाबाद और पलवल, बता दोगे?
नेशनल हाईवे 10 यानी कि 9 जो सबसे लंबा है, जो दिल्ली को पंजाब से जोड़ता है, ये हरियाणा के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरता है? बता दोगे? दिल्ली, दिल्ली के बाद झज्जर, बहादुरगढ़, रोहतक, महम, हंसी, हिसार, ये भिवानी भी है थोड़ा सा, फतेहाबाद, सिरसा, सिरसा डबवाल। बता दोगे? उसके बाद ऊपर चला गया। ठीक है, हो जाएगा नेशनल हाईवे कौन सा आपका? ये 10 यानी कि 9, सिरसा डबवाली तक। ठीक है, ये यहाँ पे रहेगा। उसके बाद आपका नेशनल हाईवे 8 यानी कि 48, गुरुग्राम, रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद फिर जयपुर, जिसको आप जयपुर हाईवे भी बोलते हो। क्या बोलते हो? जयपुर हाईवे। हो जाएगा भैया 1, 2, 8 और 10। क्लियर है चीजें कि नहीं है भैया? इतनी चीज क्लियर हो तो बता दो, फिर मैं आगे चलता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर। अब सबसे मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पूछा जाता है केएमपी और केजीपी। अब यहाँ पे देखेंगे दिल्ली के बाद यहाँ पे सोनीपत का कुंडली, सोनीपत का कुंडली। ठीक है, कुंडली के बाद आप देखेंगे सोनीपत के कुंडली से, ठीक है, रोहतक, झज्जर, मानेसर, कट करता हुआ आपका पलवल आता है। केएमपी, कुंडली, मानेसर, पलवल, केएम पलवल। ठीक है, ए से कुंडली पूछा जाता है, एम आपका मानेसर और पी अपना पलवल। तो के एम पी, अब देखो ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, तो वेस्ट से गया है ना, तो पश्चिमी परिधीय, पेरिफेरल, है ये याद कर लेंगे। के एम पी। एक आपका केजीपी होता है जो यूपी से, उससे हमें मतलब नहीं, कुंडली, गाजियाबाद और पलवल, कुंडली से गाजियाबाद। वैसे आपको ये याद रखना है, वैसे केजीपी की फुल फॉर्म क्या है, केएमपी क्या है। तो केजीपी पूछे तो कुंडली, गाजियाबाद, पलवल, केएमपी पूछे तो कुंडली, मानेसर, पलवल। दोनों की लंबाई लगभग लगभग सेम। केएमपी की पूछे तो लंबाई लगभग कितनी? 35 की है, 135.6 किलोमीटर है। और केजीपी की कितनी है भैया? तो केजीपी की लगभग इतनी ही है, तो 35 हो जाएगा। अब ये ईस्ट से जाता है तो इसको बोलेंगे ईस्टर्न वे, ये वेस्ट से जाता है तो वेस्टर्न पेरिफेरल। दोनों की लगभग लगभग लंबाई सेम है, वो 135.6 है और केजीपी 135 है। अब पूछता क्या है, मेन क्वेश्चन, एक तो लंबाई केएमपी क्या है, केजीपी क्या है, ठीक है, इसमें से के का मतलब क्या है, लंबाई कितनी है। अब पूछेगा जो केएमपी है कौन कौन से नेशनल हाईवे को कट करता है भाई, कौन कौन से को? ये 1 है, ये 2 है, ये 8 है और ये 48 यानी कि 10 है। तो 1, 2, 8 और 10 को कट करता है के एम। मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन। तो ये के एम पी देखो, 1, फिर ये किसको कट कर रहा है? 10 को, फिर ये किसको कट कर रहा है? 8 को, और फिर ये किसको कट कर रहा है? 2 को। हो जाएगा भैया प्रश्न याद? क्या है, साथ के साथ जो भी आपके प्रश्न है मैं साथ के साथ बताता चल रहा हूँ आपको। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, यदि टॉपिक अच्छा लगे तो भैया लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके। मैं मान के चलता हूं कि ये चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। तो अगले की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला कैसे याद करेंगे, आपको चतुर्भुज याद करना है इस तरीके। चतुर्भुज कैसे याद करेंगे? आर आर पी पी, आर आर पी पी। आर आर का मतलब क्या है? ये वाला जो आर है अपना तक है, ये वाला जो आर है ये अपना रेवाड़ी है, ठीक है। ये वाला पी जो है ये पानीपत है, और ये वाला जो पी है ये अपना पलवल। तो आर आर पी पी से हो जाएगा भैया। तो ये कौन सा है? नेशनल हाईवे 44 है। नेशनल हाईवे कौन सा है? 44, जो 1+2 को आप बोलते हैं, अभी अभी हमने करा नेशनल हाईवे 44 किया कि नहीं। तो ये रहा पानीपत, ये रहा पानीपत और ये रहा पलवल। ये नेशनल हाईवे कौन सा हो गया अपना? हो जाएगा। इससे पहले हमने किया आर, ये रहा आर और ये रहा आर, तो ये इसको मिलाया और ये इसको मिलाया, ये इसको मिलाया, ऐसे तो बना ये आर, ये आर, ये पी, ये हो गया।
ये तो हो गया अपना 44। अब रह गए ये 3 क्या है भैया, तो इन 3 को भी लिख लो। इन 3 को कैसे लिखोगे, याद करना है, ये 71, ये भी 71 और ये भी। ये क्या सर आपने तो तीनों 71 लिख दिए। हाँ भाई, ये भी 71, ये भी 71, ये भी 71। बस उसके बाद क्या करना है, ABCD लिख दो, ये ए, ये, ठीक है। तो आर, रोहतक से पानीपत कौन सा नेशनल हाईवे है, 71 ए है, जिसका नया नाम क्या है, 709 है भाई। कितना है, 709। रेवाड़ी से पलवल कौन सा, 71 बी है। 71 पी का पूरा नाम क्या है, 919 है, 919। बस ये याद करना है। तो ये हो गए आपके 4। और पहले हमने किए 1 2 1 2 8 और 10। फिर हमने KMP करा, फिर हमने KGP करा, उसके बाद हमने चतुर्भुज करा RRPP से। तो ये वाला आर रोहतक से पानीपत 71 है यानी कि 709। ये रेवाड़ी से पलवल 71 बी यानी कि 9, ये 71 ये हम कर ही चुके हैं नेक्स्ट पे 44। इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है, कमेंट बता दो जल्दी से, इतना ठीक है कि नहीं है? अब जो देखो अपना रोहतक वाला है ना, ये ऊपर भी जाता है भाई। रोहतक वाला ऊपर जाता है, 71 ऊपर तक जाता है। अब ये पानीपत वाला देखेंगे, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, इसके बाद क्या आता है, अंबाला। यहाँ पे क्या है भैया, अंबाला है। तो भी आगे बढ़ा दो थोड़ा। ये 4 हो गए कि नहीं हो गए, बस 4 और वे 4 हो गए, KGP KMP। आगे करते हैं, अंबाला से ये यहाँ पे आप देखेंगे रोहतक के ऊपर यहाँ पे जींद, क्या है, जींद। तो जींद में एक नरवाना है, जींद में क्या है, नरवाना है। तो अंबाला से यहाँ पे जींद, जींद से हिसार, तो ये आगे जाता है, ठीक है, एक आगे जाता है भाई। ये कौन सा है, तो ये अपना कौन सा, हाँ? जींद में कहा आगे, हिसार होता हुआ आगे, ठीक है। ये 71 ही है, ये भी पूरा कितना है, 71। कौन सा था अपना, तो आगे पढ़ रहे हैं हम डिटेल से अपना, जो मैंने डार्क कर दिया। क्लियर है कि नहीं है, हो गया यहां तक। 4 ये हो गए, 4 वो आगे चल रहे हैं भैया। वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करके बता देना, ठीक है। अब जो आपका अंबाला है, ठीक है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, केथला, जींद, उसके बाद हिसार, और फिर राजस्थान में जो चला जाता है राजगढ़ में। कहां पे चला जाता है, राजगढ़। आगे राजस्थान, राजगढ़, आगे यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये कौन सा है सर, तो ये है ये कौन सा है? पैस। ये कौन सा है, 65 है। लेकिन ये भी भैया आपका 2 हिस्सों में है। अब इस पूरे 65 को, अंबाला से जो जींद है, इसको अलग नाम दिया है। इसको क्या नाम दिया गया है, इस अंबाला से, अंबाला से जो नरवाना है, इसका अलग नाम दिया गया है। और इसका अलग नाम क्या है, इसका अलग नाम 65 नेशनल हाईवे 100 हो जाएगा। अंबाला से आपका नरवाना 152, इसको क्या कहते हैं, हो जाएगा 152। सर जी आगे वाला क्या होता है फिर? अब आप देखेंगे जो जींद है, जींद वाला आगे चला जाएगा खन्नौरी पंजाब, खन्नौरी पंजाब, ठीक है। फिर जो ये आपका है, और ये दरवाना से आपका जो ये, इस वाले को, ठीक है, इस वाले को नाम दे दिया गया है, जो ऊपर से आएगा। और ये जो है आधा हिस्सा 65, 152 के आगे से 1 हटा दो, इसको नाम दे दिया 52। तो नाम क्या दे दिया, नेशनल 52। जो खंडौरी से आएगा आपका नरवाना, नरवाना से जाएगा हिस्सा, हो जाएगा भाई फिर राजगढ़। क्लियर है कि नहीं ये चीजें? जिस भी क्वेश्चन में डाउट है तो भैया बता देना, ठीक है। जो भी चीज समझ में नहीं आए तो क्लियर कट बता देना। ये हो जाएगा खन्नौरी से आपका नरवाना, नरवाना से हिसार, फिर राजगढ़, आगे इसको हम बोलेंगे 52। ये पूरा 71 था भाई ऊपर तक, हमने ये पढ़ा था ना, पूरा कौन सा था ये, 71 ही था, ठीक है। इस 71 को फिर तोड़ दिया, इस 71 को तोड़ दिया, ठीक है। एक आपका ये वाला तोड़ दिया, यहां से यहां, फिर ये वाला तोड़ दिया, फिर,
ठीक है, हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आप लोगों को याद करना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा यहां से एक सबसे छोटा नेशनल हाईवे, देखो जो ये वाला है ना आपका अंबाला, कैथल और जींद वाला 65-152, ये किसको सौंपा गया है? ये हरियाणा सरकार को सौंपा गया है। दो चीजें होती हैं, एक तो एनएचएआई को सौंपा जाता है, एक हरियाणा सरकार को। तो इसका 5 किलोमीटर का हिस्सा है जो किसको सौंपा गया है? हरियाणा सरकार। यदि आपको वो ऑप्शन में ना मिले तो आप ऑप्शन में लगा देंगे 65-152, 5 किलोमीटर सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो हरियाणा सरकार को सौंपा गया है। अगर वो ना मिले तो नेशनल हाईवे 64 और 54 जो हमने अभी अभी किया है 5 किलोमीटर वाला, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में मिले लगा दें। क्लियर है भाई? इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में मिले तो लगा देंगे, झिझकेंगे नहीं। क्लियर है? आगे चलते हैं, एक दो रह गए बस अपने। अब आपको क्या करना है, देखो ये अंबाला वाला है, ये अंबाला से आगे आपका जाएगा पंचकुला और हिमाचल। इसको क्या करेंगे भाई? पढ़ेंगे, ठीक है। अंबाला से जा रहा है आपका हिमाचल, शिपकिला, अंबाला। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा गया है, अंबाला से, ठीक है। ये नेशनल हाईवे आपका कौन सा है? ये एग्जाम में पूछा गया, कौन सा नेशनल हाईवे अंबाला से शिमला को जोड़ता है? तो ये आप लोगों को बताना। तो नेशनल हाईवे 22 है भाई, ये नेशनल हाईवे 22 या फिर नेशनल हाईवे 5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? नेशनल हाईवे 22 या नेशनल हाईवे 5, ठीक है। नेशनल हाईवे 22, नया नाम क्या है? नेशनल हाईवे 5 हो जाएगा, ठीक है। जो अंबाला से पिंजौर, अंबाला से कहां जाएगा? पिंजौर जाएगा। फिर आपका कालका, कालका से शिवकिला, नेशनल हाईवे 22 और 5 है। इसकी किलोमीटर की लंबाई याद करना चाहिए तो कर सकते हैं, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। 28.3 किलो, 28.3 किलो हो जाएगा भैया। अंबाला से पिंजौर, पिंजौर से शिवकिला, नेशनल हाईवे 22 कहां से कहां तक जाता है? या तो अंबाला से पिंजौर मिलेगा या पिंजौर से शिवकिला मिलेगा। क्लियर है चीजें? किसी साथी को डाउट इसमें? ठीक है, आगे चले। अब इसी में से आपका पिंजौर से एक हाईवे जाता है सवरघाट, ठीक है। पिंजौर से कहां पे जाता है भैया? सवरघाट जाता है, पिंजौर से सवरघाट। इसको बोलते हो आप नेशनल 21 या 100, ठीक है। तो ये दो इंपोर्टेंट थे आपके, जो अंबाला से पिंजौर होता हुआ शिवकिला, फिर पिंजौर से आपका सवरघाट जिसको 21A या फिर 105, 21A, ठीक है। हो जाएगा, क्लियर है? इसमें कोई डाउट है अभी तक? जितने भी नेशनल हाईवे करे हैं भाई, इसमें किसी को भी कोई भी डाउट है किसी साथी को तो बता सकता है क्या? एक उल्टे के वाला किया है, बाद में मैं रिवीजन भी करवाऊंगा और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी हम चीजें। नेक्स्ट जो आपका पूछेगा, नेक्स्ट आपको याद करना है अंबाला। अंबाला से देखो कितने हाईवे जा रहे हैं, ठीक है। नेशनल हाईवे अंबाला से आपको करना है काला आम, ये लास्ट है बस आपका, इतने ही करने हैं, इससे ज्यादा आपके नेशनल हाईवे नहीं ना ही पूछे गए हैं। अंबाला से काला आम, अंबाला से क्या हो जाएगा? काला आम, जिसको हम नेशनल हाईवे 72 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे 72। अब इसको भी तोड़ा गया है भैया दो में, वो बताऊंगा मैं कौन कौन से। ये हमने कौन सा किया था? ये हमने किया था अंबाला से पिंजौर, अंबाला से पिंजौर, अभी अभी किया था अंबाला से पिंजौर होता हुआ। ये देखो अंबाला से पिंजौर से शिवकिला पंचकुला होता, किया था कि नहीं? तो अंबाला से पिंजौर पंचकुला में होता हुआ आपका शिवकिला गया था। तो ये आपका पिंजौर से कहां आएगा? इसके ऊपर शहजादपुर, क्या पड़ता है? शहजादपुर। और फिर ये शहजादपुर से होता हुआ कहां पे जाता है? यहाँ पे यमुनानगर जाता है। ये आप लोग, ठीक है, कहां पे जाता है? यमुनानगर। ये आपके दो नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 73 और नेशनल हाईवे 73। ये कौन सा है? नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे। ये दो और करने थे, 72 और
ठीक है। तो अब इसमें भी ब्रेक आ गया भैया, कहां कहां पे ब्रेक आया, दो नेशनल हाईवे में ब्रेक आ गया। जो नेशनल हाईवे आपका 72 था, नेशनल हाईवे 72 था, एक तो ये तोड़ दिया यहाँ सवरघाट तक, अंबाला से शहजादपुर, और फिर शहजादपुर से आपका यमुना। एक 72 का आधा हिस्सा और 73 का ये नीचे वाला हिस्सा, इन दोनों को मिला के नाम दे दिया गया नेशनल हाईवे 344, ब्लैक वाले को नेशनल हाईवे, इस दोनों को और इसको मिला के नाम दे दिया गया नेशनल हाईवे 300। ठीक है, दो दो का हिस्सा तोड़ दिया। ठीक है, हो जाएगा 344, 73 का नीचे वाला हिस्सा, 72 का इधर वाला हिस्सा। तो भैया अब ये 72 का इधर वाला हिस्सा, 73 का ये वाला हिस्सा क्या बोलेंगे, तो इसको भी याद करना है, इन दोनों को मिला के बोलेंगे नेशनल हाईवे 7। इसको क्या बोलेंगे, नेशनल हाईवे 7, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नेशनल। क्लियर है। 72 73 किया हमने, 72 कौन सा था, अंबाला शहजादपुर कालाम होता हुआ, फिर 73 पिंजौर से शहजादपुर यमुनानगर होता हुआ। इस 72 को दो हिस्सों में तोड़ दिया, लेफ्ट और राइट में। 73 को दो हिस्सों में तोड़ दिया, ऊपर और नीचे। तो इस पूरे को 344 नाम दे दिया गया और इस वाले को नाम दे दिया गया नेशनल हाईवे 7। ठीक है, अब इसमें से एक छोटा सा नेशनल हाईवे है जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, पोंटा साहिब, यमुनानगर से पोंटा साहिब, वेरी वेरी पोंटा साहिब, पोनो, पोनो। ठीक है, पोनो याद करोगे, पोनो साहिब 7, बीच में जीरो लगा दोगे, नेशनल हाईवे 907। पोंटा साहिब 9, फिर जीरो, साहिब से 7 याद आएगा, जो 73 का ही एक पार्ट था, नेशनल हाईवे 73A, पुराना नया, और नया क्या बोलते हैं, ये याद करना है, यमुनानगर से पोंटा साहिब। ठीक है, यमुनानगर से हो जाएगा भाई। ठीक है, ये थे आपके जितने भी नेशनल हाईवे, इसमें से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा अब। ठीक है, वंस मोर मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको कौन कौन से हमने किया। देखो जितने भी किए हैं, इनमें से जो आपके प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, इसमें से जो भी डाउट है तो आप पूछ लेना, इसकी जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। देखो अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 10 निम्नलिखित में से हरियाणा के किन जिलों में से निकलता है। नेशनल हाईवे ये रहा भाई 10। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, सिरसा, भिवानी, हिसार और रोहतक। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है किन में से निकलता है सिवाय। ठीक है, तो भिवानी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि भिवानी कई बार मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ऊपर से होता जाता। ठीक है, तो यहाँ पे याद करना, ये क्वेश्चन अभी जो हाल फिलहाल में क्वेश्चन करवाया था, नेशनल हाईवे जो 10 है, देखो इसमें से तो पूरा जाता है झज्जर, रोहतक, लेकिन लेटेस्ट में जो बना है भैया भिवानी के एक गांव में से होता हुआ जाता है, लेकिन हिसार में से पूरा जाता है, फतेहाबाद में से पूरा, सिरसा में से। जब सारे हैं तो भिवानी ही चूज हम करेंगे। क्लियर है। उसके बाद है आपका दिल्ली से गुरुग्राम एक्सप्रेसवे किस राष्ट्रीय मार्ग का हिस्सा है। दिल्ली से गुरुग्राम, ये रहा दिल्ली से गुरुग्राम नेशनल हाईवे कौन सा है, ये आपका 8 है, जिसको हम 48 बोलते हैं, ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। धारूहेड़ा कहां पे पड़ता है भैया, धारूहेड़ा रेवाड़ी, धारूहेड़ा रेवाड़ी में है, तो ये तो सभी को पता है। और कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, 8 यानी कि 48 पर। ठीक है, अब खुद ही देख लो, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं धारूहेड़ा आपको पता होना चाहिए था कहां है। तो केएमपी का पूर्ण नाम क्या है, केएमपी कुंडली मानेसर पलवल हो गया आपका। इसकी लंबाई कितनी है, 135.6 है, एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। और जो अपनी मैराथन क्लास चल रही है उसमें नेशनल हाईवे में करवा चुका हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके। ठीक है, उसके बाद प्रश्न पूछा गया है,
अंबाला और हरिद्वार के बीच कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? अंबाला और हरिद्वार, ठीक है, जिसका आंसर है नेशनल हाईवे 72। अभी अभी हमने किया 72 और 73। ये रहा अंबाला और आपका काला आम हरिद्वार होता हुआ ये जाता है, ठीक है, नेशनल हाईवे 72। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है आपका केएमपी में के का मतलब क्या है? कुंडली, करवा चुका हूं। केजीपी का फुल फॉर्म बताइए, करवा चुका हूं। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? करवा चुका हूं, 135.6। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो हरियाणा से होकर गुजरता है, अभी अभी करवाया, नेशनल हाईवे 12810 285.85। क्लियर है? उसके बाद हरियाणा में निम्न में से कौन से दो नगर नेशनल हाईवे 71A से जुड़े हैं? अब आप खुद ही बता दो भैया, 71A से कौन कौन से जुड़े? आर आर, तो कौन सा ये? रोहतक और पानीपत। ऑप्शन है रोहतक करनाल, रोहतक अंबाला, रोहतक पानीपत, रोहतक फरीदाबाद। क्लियर है? अब खुद ही देख लेना जो भी क्वेश्चन करवाए हैं। अंबाला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? अंबाला ये रहा, कौन सा है भैया? 44 है। ये कौन सा है? 44 है। क्लियर है? बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? बहादुरगढ़, ये देख लो, बहादुरगढ़ ये रहा झज्जर में। तो ये कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? अभी अभी करवाया, नेशनल हाईवे 10 और 9 जिसको बोलते हैं। क्लियर है? तो ये आपके प्रश्न देख लो, सारे के सारे पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। इसकी जो पीडीएफ है तुरंत बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नेशनल हाईवे का नहीं पूछा। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू।